अमेरिका ने इंडिया शिप को मुतासिर किया है, बंदे मारे, तो इंडिया उनसे हिसाब लेगा और उनके साथ टेबल सेटिंग भी करेगा, या बैक यानी टेबल सेटिंग नहीं हो सकी तो बैक ऑफ द माइंड जाके मिलेगा, पीछे मिलेगा, उनसे उसका हिसाब लेगा। लोग आपके मारे गए हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। असल में तो इंडिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि इंडियंस मारे गए, अमेरिका ने अफसोस भी नहीं किया। जयशंकर साहब ने प्रोटेस्ट किया तो अभी ट्रंप साहब के सामने क्या उन्होंने कोई बात की, या कि आप समझते हैं कि ट्रंप पहले ही टैरिफ लगे हुए हैं, डरा रहा है और ये चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। तो लिहाजा इस वक्त स्ट्रेटेजिक पेशेंस का टाइम है, ना कि इस वक्त जो है वो हम ये बात करें कि हमें अमेरिका से लड़ाई करनी है, क्योंकि आपकी तो पहले लड़ाई चल रही है टैरिफ्स पे, ट्रेड पे। पाकिस्तान को अब इस रेस में जरा अपने आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। IMF की कुछ शराइत है, उनको मीट करें, अपनी जो GDP है उसको ग्रो करें। मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा, और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व मेरे ख्याल में $600 बिलियन है। और तो उसकी इकोनॉमी अगर सरकार के लेवल पे देखें तो बहुत स्ट्रांग है। लोग इसको अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया अपनी IT सेक्टर के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। ये सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है इंडिया की, जिसकी वजह से उन्होंने उनको प्रेफर दिया है। हमारी इकोनॉमी का हिसाब लगा लें कि हम टोटली जो है ना वो लोन पे चल रहे हैं। हम IMF के बगैर जो है ना वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हमें उनके ताबे रहना पड़ता है। भारत की जो इंडिया की जो है इकोनॉमी जो है वो आप देखिए कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेता के साथ आप देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो मोदी जी हक कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप और मोदी आमने सामने आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल है। स्माइल तो है पर वो बना। अगर ये चीज पाकिस्तान होती तो उसको रिफ्यूज कर देती, यानी नजरअंदाज कर देती, क्योंकि सामने अमेरिका है। आई एम सॉरी टू पॉइंट। दूसरा ये है कि आपने अब तक, जब से पाकिस्तान बना और अब तक आपने देखे कितने रेमंड डेविस पकड़े और कितने रेमंड डेविस चले गए। ड्रोन अटैक कितने अमेरिका ने किए हैं? ड्रोन अटैक हजारों में। तो ये तो ड्रोन अटैक तो छोटी सी बात है, एक रेमंड डेविस जैसा बंदा छोटी बात नहीं है। अल्लाह से ज्यादा तो सुपर पावर नहीं है। अल्लाह तो बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह तो सेकंडों के अंदर मिलियन मेड कर सकता है, पूरी की पूरी उसकी जो है आबादी को खत्म कर सकता है। आप करोगे? मैं करूंगा। मैं अल्लाह के उस रहमत जाऊंगा उससे आगे। इंडिया रिटेलिएट करेगा, अमेरिका को अटैक करेगा? अमेरिका जाने और इंडिया जाने, वो अमेरिका का और इंडिया के मामला थे। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो इस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की है? अभी जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट चल रही है, क्या लेजिटिमेसी है उसकी, क्या उसका जो है वो मैंडेट है, जिसपे भी उनकी पूरी दुनिया जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रही होती है। हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो IT के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है। और FU-57 और FU-75 बना रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा जो आप उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है, उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने IT सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। मौका आपके सामने है, ट्रम्प साहब आपके सामने है, उनको ये जरूर कन्वे किया जाना चाहिए कि आप दुनिया के साथ, अपने साथ और मेरे ग्लोबल साउथ के साथ जाती कर रहे हैं। अगर इंडिया का मसला है तो फिर इंडिया अपनी तरीके से हैंडल करेगा ना, इसमें हमारे मुल्क का तो मसला नहीं है। हमारे मुल्क ने तो नहीं मारा। हाँ, हमारे मुल्क पे अगर वो अटैक करेगा तो हमारे मुल्क, हमारी आर्मी और हमारे पाक फजाइया जो है वो चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी दिफा करेगी ना अपना। जवाब देने के लिए आपको पावरफुल नहीं होना चाहिए, उतना आपके पास स्टेबल होना चाहिए, मेंटल जिगरा होना चाहिए। आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के अंदर फर्क भी है ना। आप देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी अगर अमेरिका के साथ इस तरह के रिलेशन हुए जिस तरह ईरान के पास तो ऑयल है, गैस है, एनर्जी सारी ईरान की अपनी है। तो ईरान तो स्टेबल है। ईरान की इकोनॉमी तो बिल्कुल नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत वीक इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर लेगा। पाकिस्तान का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगी।
पाकिस्तान के पास और भी मादियानियात है, माइंस हैं। अगर हम उस तरफ चले आएँ तो हम इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे चीज़ें और भी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स के बंदे वो चीज़ दिखाते हैं, कुछ चीज़ सिक्योर एंड सेफ रखते हैं। बहुत हम कोलैप्स नहीं हो सकते, हमारे अंदर सिर्फ जिगरा होना चाहिए। अगर हम आंखों में आंखें डाल के देखें हम कोलैप्स नहीं होंगे। के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने IT सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो इंडिया इस मामले में बड़ा सिंसियर है। उस मामले में वो सोच रहा है कि अगर हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो IT के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है और जाहिर बात है तभी तो दुनिया इसके बारे में सोच रही है ना कि ये स्टार्टअप्स को सामने लाना, पहले चुनना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, से आसान बात नहीं है। जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इस तरह के नौजवानों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा या इस तरह की चीजें नहीं हमें देखने को मिलती। देखिए हमारा जो बजट होता है इसके अंदर हमारी जो यूथ है उसके लिए जो एजुकेशन वगैरह IT सेक्टर के सेक्टर में अभी देख लें, जो भी हमारा रिसेंटली बजट आया है इसके अंदर हमारा IT के लिए कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, जस्ट 1.6% राउंड अबाउट इतना इन्होंने IT सेक्टर के लिए रखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हो रही है, दुनिया चांद पे अपने मिशंस भेज रही है और IT के बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल। अगर किसी भी शोबे में चले जाएं, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज। और अगर अकाउंटिंग वगैरह के सिस्टम भी देख लें, आपका सारा सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। हर चीज के अंदर अब IT आ चुकी हुई है। दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों और जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो आना बंद हो गई हैं। इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारे पास मुश्किल से $6 अरब भी नहीं है, इंडिया के पास $600 अरब है, बहुत बड़ा फर्क है ना। तो पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में 2 इकोनॉमीज काम करती हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो सैलरी क्लास है, वो बिजनेस जो टैक्स नेटवर्क पे मौजूद है। इनफॉर्मल वो जो छाबड़ी वाला है, जो छोटी दुकान वाला है, कमा ठीक ठाक रहा है लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है, वो टैक्स डिक्लेयर नहीं कर रहा। हाल में इंडिया पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज है सब प्रेफर करते हैं के साथ ताल्लुकात अच्छे हो। उसकी जो हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ऑनरेरी मेंबरशिप के लिए बुलाया जा रहा होगा, नॉट टू माई नॉलेज, लेकिन इंडिया इज राइजिंग इकोनॉमी। कैसे देखते हैं, आपको लगता है मोदी साहब ने ट्रम्प से बात की होगी? एक टू दी पॉइंट अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कमर चीमा साहब आप या आपकी आवाम इस बात को कभी समझ जाएगी जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है स्ट्रेटेजिक पेशेंस का। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस पिछले 40 साल से पाकिस्तान के साथ रख रहा है। आपका कहना है लड़ाई चल रही है, आपको पता नहीं है एक्चुअली कि लड़ाई होती क्या। आपके दिमाग में, आपके कैरेक्टर में, आपके पाकिस्तान के सोच में सिर्फ लड़ाई होती है, डिफरेंसेस नहीं होते हैं। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लड़ाई जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर करना। आपने कहा डरा रहा है मुझे लगता है आपको सिर्फ डराने धमकाने वाली लैंग्वेज पसंद आती है, जो अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब कर देता है। इसलिए आपको हर चीज उसी दूरबीन से दिखती है जो आपके यहाँ पर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 इंडियंस के मारे जाने पर दुख तो आपने भी प्रकट नहीं किया। आपने कौन सी इंसानियत ढूंढ लो? आप भी उसी के खेले हुए पार्टी हो ना, आप भी उसी की गोद में खेले हो। ये आप लोगों के यहाँ, ये हमारे यहाँ और आपके यहाँ बड़ा फर्क है। तो जिसके पास ज्यादा रेवेन्यू होगा, जो पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट होगा, उसको नाम लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी इस काम में जो है, इस जो लोन का जो सिलसिला कर रहा है, इससे जान छुड़ानी चाहिए। और हमें एज ए पाकिस्तानी एक सब लोगों को अपने एफर्ट करनी चाहिए ताकि हम इस लोन से जो है IMF से जो है जान छुड़ाएं, ताकि एक बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ। आपने थोड़ा सा हाथ ऐसे किया भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाने के लिए, पर मोदी ने दूसरी तरफ पलट कर दिया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ, जो मोदी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हग करना, वो नहीं हुआ इस बार। तो ये बात नहीं होगी तो मुझे लगता है शायद मेरी कंट्री और मेरा प्राइम मिनिस्टर शायद अपने
अपने कर्तव्यों से को नहीं निभाएगा, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है वो हक से बोलेगा कि यस इसके ऊपर जनाब। और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ यू, है ना, वो इंडिया ने आधा वो किया हुआ है और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मैं अमेरिका से बात खराब करूं, लेकिन आपस में इन दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ ऊपर ही ऊपर है ना खराब की हुई है, अंदर एक है। आप इनके देखो ना, अब इनके जो नए वजीर आजम आए उन्होंने क्या कहा था? कौन से नए? अभी जो नया है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी एक और है ना, और दूसरा क्या नाम है उसका जो अदाकार है, अच्छा वो जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु का, उसने क्या कहा? विजय। हाँ, उसने तो कहा ना, उसने कहा कि अमेरिका से हम बात खत्म करना नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका हमारा हमेशा साथ देता है। दोस्तों जी समिट के वायरल वीडियो को आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के फैमिली फोटो के दौरान ट्रम्प को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे मोदी, ट्रम्प की तरफ उतना देखा भी नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि सब लीडरों के साथ अच्छे से मुलाकात किए और सीधे स्टेज पर पहुंचे। इमैनुअल मैक्रोन के बगल में खड़े रहे। ट्रम्प अकेले अलग थड़क खड़े दिख रहे थे। मेलोनी के साथ खड़े होने के बावजूद भी ट्रम्प को उतना भाव नहीं मिला, नहीं बातचीत हुई। और दोस्तों इससे साफ मैसेज ये गया है कि तुम हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तुम हमें धोखा दोगे तो भारत कभी भी भूलता नहीं है। ट्रम्प यूरोप में अकेले खड़े रहे, सारे लीडर टेबल पर बैठे देखे क्योंकि इन्होंने टैरिफ थोपे, नाटो को धमकाया और ईरान वाली जंग से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिगड़ गई है। अब भारत की पावर देखिए दोस्तों कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ अपना जलवा छा जाता है। कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जापान हो या बड़े पार्टनर पीछे खड़े दिखे हैं, मगर मैक्रोन ने खुद मोदी जी को अपने बगल में खड़े किए। और दोस्तों पाकिस्तान की बात देखिए कि पाकिस्तानी इसमें कूद पड़े हैं और बोल रहे हैं कि हमें तो कम से कम G7 में बुलाना चाहिए था, हम इमर्जिंग सुपर पावर हैं, हमने ईरान अमेरिका की जंग रुकवाई है। अरे जाहिलो, तुम भिखारी मुल्क हो।